हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आप सभी के लिए है एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी। वो सारे एस्पिरेंट, वो सारे यूपीएससी के अभ्यर्थी जो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं अपने यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की, उन सभी के लिए मार्च के महीने में सेकेंड अपॉर्चुनिटी है। क्या है ये अपॉर्चुनिटी? तो जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो जीएस का फाउंडेशन बैच है, यानी कि वो बैच जिसे हम P2I बैचेस के नाम से जानते हैं, ये जीएस फाउंडेशन का बैच नंबर सेकेंड मार्च के महीने का हिंदी माध्यम के लिए लॉन्च हो चुका है। याद रखिए कि ये जो बैच है इसकी कुछ इसेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे इस बैच की टाइमिंग क्या होगी, इस बैच का जो है वो शेड्यूलिंग किस प्रकार की होगी और इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। उसके पहले याद रखिए कि डेट इंपॉर्टेंट है। ये जो बैच है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई ये है कि ये 20 मार्च का बैच है और ये आज से ही आप जो है इसमें एनरोल अपने आप को कर पाएंगे। ठीक है, ये मॉर्निंग बैच है। अगर आपको इवनिंग बैच प्रिफर्ड है तो इवनिंग बैच का जो क्लोजिंग डेट थी वो 9 मार्च थी, अब ये मॉर्निंग बैच के लिए है। पर अगर कोई विशेष स्थिति है तो बात अलग है। बाकी ये मॉर्निंग का बैच जो है ये आपके लिए लॉन्च हो चुका है। क्लियर है? अब यहां ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने पहले भी इस विषय पर चर्चा कर रखी है कि मार्च का जो महीना है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। डन। क्यों इंपॉर्टेंट है अगर मैं आपसे कहूं तो यहां से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, यानी कि वो अभ्यर्थी जो इस माह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है प्रोफेशनली, यानी कि इस तरीके से कि वो सिलेबस के हर एक छोटे छोटे डायमेंशंस को, स्मॉल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चले। अगर मैं आपसे कहूं इस प्रकार की अप्रोच से कोई तैयारी करना स्टार्ट करता है तो मार्च का महीना स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? बिकॉज यहां से स्टार्ट जब आप करेंगे प्रिपरेशन तो आप पाएंगे कि आप अपने प्री को भी सफिशिएंट टाइम दे पाएंगे, अपने मेंस को भी सफिशिएंट टाइम दे पाएंगे और क्रूशियल बात है कि आप अपना ऑप्शनल भी साथ में चला सकते हैं। यानी कि ये वो समय है जब अगर कोई एस्पिरेंट थॉरोली अपनी तैयारी स्टार्ट करे, एक बेहतर अप्रोच से तैयारी स्टार्ट करे, तो उसके पास सारा समय होगा। देखिए, समय व्यर्थ ना करें। अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा रहे हैं तब भी, और अगर आप बैच की तरफ आ रहे हैं तब भी, समय अब यहां से आप खराब नहीं कर सकते। जितना समय यहां से बीतेगा उतनी क्वालिटी आपकी स्टडीज की कम होती जाएगी, पहली चीज है। और दूसरी चीज है, उतना ज्यादा हसल आखिरी में क्रिएट होगा। आप जितना स्मूथली तैयारी करना चाहते हैं वो यहां से आसान हो सकता है। क्लियर है? तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि मार्च के महीने से जो है अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपको 12 से 14 महीने आराम से आपको मिलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं इवन थोड़े से ज्यादा महीने भी मिलेंगे आपको तैयारी करने के लिए आपके यूपीएससी की, जिसमें से अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोर प्री के लिए, यानी कि किस समय पर आप जो है केवल प्री के बारे में सोचने लगेंगे, तो लगभग 5 महीने पहले से आप जो है वो केवल प्री का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आई एम राइट? मान लीजिए मई में एग्जाम होना है तो आप जो है वो 5 महीने पहले से केवल और केवल प्री का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये जो समय स्टार्ट हो रहा है मार्च से अप टू नवंबर और दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर तक का समय आपके लिए क्रूशियल है, क्योंकि इस पूरे समय अंतराल में आप अपने मेंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे जो प्री और मेंस में दोनों में कॉमन है, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं तो जो हमारे P2I बैचेस हैं, आप इनमें यही चीज फॉलो करेंगे। यानी कि आप समझिएगा इस चीज को, रैंडमली किसी चीज को पढ़ना। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 20 ऐसे टॉपिक्स बताइए यूपीएससी में, 20 टॉपिक जिससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और यूपीएससी के सिलेबस का अराउंड 70% उन्हीं 20 टॉपिक से आता है,
फाइन। मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो अगर आप प्रोफेशनली तैयारी करते हो तो कितना बड़ा अंतर आता है इस बात पर। तो मैं अगर आपसे कहूं 20 टॉपिक आप बताएं जिससे यूपीएससी हर वर्ष प्रश्न जो है वो करा करती है। 10 वर्षों का एनालिसिस निकालें तो 10 में से 8 वर्ष उसने इन टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं और सिलेबस का लगभग 60 to 70% पार्ट वो चीजें कवर करती हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 to 80% स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाएंगे। अब आप कहें कि सर तो आप हमें तुरंत ये चीज बता दें, तो बिल्कुल इस चीज को हम तुरंत आप तक डिलीवर कर दें, पर इस चीज को समझिएगा, इस बात की गंभीरता को समझिएगा कि मेरे उस चीज को बता देने के बाद भी आप उस चीज को शायद उस स्तर तक, मैंने यहां वर्ड यूज करा है शायद, अपवाद हर जगह होंगे, हो सकता है कि आप उस अपवाद का ही पार्ट हों, लेकिन शायद आप उस स्तर तक उसे ना ले जा पाए जहां से प्रश्न आया करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा बायोम से यूपीएससी हर वर्ष प्रश्न पूछती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि वो बायोम का प्रश्न है, या सहज रूप से स्टूडेंट नहीं पहचान पाता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है। फाइन। तो इस चीज को समझिएगा कि अगर आप प्रोफेशनल, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अगर आप प्रोफेशनल मैनर में तैयारी करते हैं और आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी करने पर केवल इतना अंतर आएगा कि आपके एफर्ट बहुत ज्यादा लगेंगे। ऐसा कभी नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ऐसा बस है कि उसमें समय मेहनत ज्यादा लगेगी। और ये याद रखिएगा कि जब आपने कभी कोई प्रैक्टिस करी हो, कोई एक्सरसाइज करी हो, तो आपको पता होगा शुरुआत में आपके पास ज्यादा स्टैमिना होता है। आप एक रेस में दौड़ रहे थे तो शुरुआत के 2 चक्कर आपने ज्यादा आराम से प्ले करे, अंत का जो एक राउंड है वो राउंड लगाने में मेहनत ज्यादा लगती है। बस यही चीज है यूपीएससी। याद रखिएगा कि शुरुआत में आप अपने सब्जेक्ट्स को आराम से डील करते रहेंगे, लेकिन जब आप अंत में पहुंचेंगे तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा और आपको उनके लिए परेशान होना पड़ेगा। और ज्यादातर स्टूडेंट जो हमारे साथ P2I बैचेस में जुड़ते हैं, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊं तो ये रनर अप होते हैं। ये पहले ही प्रैक्टिस कर चुके हैं जीएस के काफी सब्जेक्ट्स की, लेकिन उन्हें अंत में समझ में आया कि शायद खुले तौर पर, मुक्त तौर पर सेल्फ स्टडी करने पर वो सारी चीजों में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही जो शायद बहुत कम कॉस्ट पे करने पर उन्हें आसानी से मिल जाती। फाइन। तो ज्यादातर स्टूडेंट, मैं तो आपको एकदम स्पष्ट बताऊं तो ज्यादातर स्टूडेंट पहले ना सेल्फ स्टडी के मोड पर आकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि भाई पर्यावरण में बायोम नामक चैप्टर पे जो डायमॉर्फिज्म वाला पार्ट है या फिर जो बायोम में हमारे वेजिटेशन का क्लाइमेट के साथ कनेक्शन वाला पार्ट है, इस पार्ट से प्रश्न आ रहे हैं और इस पार्ट के बारे में डिटेल में एनालिसिस कहीं नहीं है। फाइन। तब जाकर वो थोड़े लेट इन बैचेस को ज्वाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम यह होती है कि जब तक ये समझते हैं इस बात को बच्चा कि हमें इसकी आवश्यकता है, तब तक आ जाता है सितंबर, अक्टूबर, और तब वो मौसम होता है प्री का स्टार्टिंग होने का, यानी कि प्री के बारे में हलचलें स्टार्ट हो जाती हैं और तब वो कभी भी अपना ऑप्शनल ठीक से तैयार नहीं कर पाता और यहीं पर हो जाती है फिर गड़बड़। याद रखिए कि अगर आप चाहें और अगर आप में इच्छा शक्ति हो, डेडिकेशन हो इस बात का कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फेब मंथ का मॉर्निंग बैच। क्लियर है? और ये जो फेब मंथ का मॉर्निंग बैच है, जो मैं आपको समझा रहा था कि आप यहां पर जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, यानी कि इन P2I बैचेस में ज्वाइन करेंगे, तो याद रखिए स्टार्टिंग में वही सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट्स प्री और मेंस में दोनों में कॉमन होते हैं। लाइक आपके बिग 4 सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। क्लियर? आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। इससे आपका क्रिएट होता है फाउंडेशन। डन। फिर आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब समझिएगा, आपने 3R की लाइव क्लास ली, ओके, मतलब आपने सुबह 8 से 11 पढ़ाई करी, 3R की लाइव क्लास ली। इस 3R की लाइव क्लास के बाद टेक अ 1 आवर का गैप, 1 घंटे का गैप लीजिए। डन। और इसके बाद फिर से इस क्लास को दोबारा देखिए। यही फायदा है डिजिटल एजुकेशन का। इस क्लास को दोबारा देखिए और जब आप इसे दोबारा देखेंगे तो सारी चीजें रिवाइज होंगी
और आपके दोबारा देखते हुए ही बीच में आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे। हैंडआउट्स का अर्थ क्या है? हैंडआउट्स का अर्थ है कि आपको वो जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया, हमारे द्वारा अपॉइंटेड एक एक्सपर्ट ने उसके नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को रिव्यू करा गया और विद इन 2 और 3 आवर्स आप तक वो पहुंच जाएंगे। क्लियर? साथ ही क्लास खत्म होने के साथ ही, जैसे मैंने इस स्थान पर एक पीपीटी यूज कर रखी है, ये मैं लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको जो पीपीटी का वर्क है या बोर्ड वर्क कह लीजिए, ये वर्क आपको मिल जाएगा। अब आपने इन दोनों को कंपाइल करते हुए पढ़ना स्टार्ट करा, रीडिंग स्टार्ट करी, लर्निंग स्टार्ट करी। 3 आवर की क्लास को पूरा डाइजेस्ट कर लिया आपने दोपहर में 12-1 बजे तक। क्लियर? मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक आपने सारा कुछ डाइजेस्ट कर लिया। अब आप रेडी हैं, आपको जो पढ़ाया गया ये 4-5-6 महीने के अंदर ये सारी चीजें निपट गई। इनको कंप्लीट करने के साथ आपने चूंकि इसे 2 बार पढ़ा है, मतलब सुबह क्लास अटेंड करी, दोपहर में उसका रिवीजन करा, नोट्स बनाए, आपको वो चीज क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड हो जाएगी। डन। अब जो बचा हुआ समय है और आप अपने ही स्थान पर हैं, आपको किसी और स्थान पर नहीं जाना है, आपको किसी और कार्य को नहीं करना है, आप अपने ही रूम के अंदर हैं, आपकी एनर्जी बचेगी। फाइन। अब आप बैठ जाइए अपने अदर सब्जेक्ट्स के लिए, अपने ऑप्शनल पढ़ लीजिए, या फिर आप जो है वो अपना डेटा रिच कर लीजिए, रेफरेंस बुक्स देख लीजिए, करंट अफेयर देख लीजिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लासेस चलेंगी, याद रखिएगा इस प्रकार से ये क्लासेस होंगी। अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके से आप इन क्लासेस को देख पाएंगे। ये अगर मैं आपको कहूं आपकी क्लास या आपका बैच है, तो यहां 3 आवर की लाइव क्लास है। डन। इसके साथ ही यहां पर आपको जो है वो मिलेगा हैंडआउट्स, मिलेंगे आपको पीपीटी, और साथ ही आपको मिलेगा क्रक्स। डन। ये जो क्रक्स है, ये क्रक्स आपको हेल्प करेगा। ये वो चीज है, वो पीडीएफ होती है जिससे टीचर ने आपको पढ़ाया है, पूरी जानकारी है उसमें। डन। क्लियर। अब इसके साथ ये याद रखिएगा, पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे समय अंतराल में आपके पास कैप का प्रोग्राम होगा। कैप के प्रोग्राम का मतलब है करंट अफेयर का प्रोग्राम। डन। CAP करंट अफेयर प्रोग्राम डेली 45 टू 1 आवर का आपको एक वीडियो मिलेगा। फाइन। 45 मिनट टू 1 आवर का एक वीडियो मिलेगा, जिसमें उस दिन की एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस की हुई सारी खबरें कवर होंगी। यहां मैं आपको एक बात बताऊं तो हिंदी माध्यम के लिए ना एक बहुत बड़ा टास्क है ये, कि हिंदी में जो अखबार आते हैं उनमें यूपीएससी का कंटेंट नहीं होता, और यूपीएससी का कंटेंट जिन अखबारों में होता है वो अखबार अंग्रेजी में छपते हैं। अब यहां पर आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है। एक्सपर्ट आपके बिहाफ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो सारे सोर्सेस जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जिन अखबारों से प्रश्न बन सकते हैं, जिन आर्टिकल से प्रश्न बन सकते हैं, जिन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, उसको रीड करता है। और पूरे दिन रीड करने के बाद आपके पास शाम को एक वीडियो आता है जिसमें उस दिन की पूरी जो डिटेल्ड एनालिसिस है खबरों का उपस्थित होता है। तो यहां आपको कैप का प्रोग्राम मिल जाएगा, यहां आपको 3 आवर की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, और साथ ही याद रखना कि प्री के एग्जैक्टली प्रायर आपको यहां SIP मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा मटीरियलिस्टिकली होकर भी सोचो ना, मतलब थोड़ा सा भौतिकतावाद पर भी आ जाओ, तो एकदम सिंपल सी बात है, प्री के एग्जैक्टली प्रायर आप एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज तो लगाएंगे ही। अब टेस्ट सीरीज में क्वालिटी हो, जब आप क्वालिटी फुल टेस्ट स्टडी जो है वो टेस्ट सीरीज आप बाय करते हैं, तो जितना उसका कॉस्ट होता है अंततः आपको 2 या 3 टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़ेंगी, उतने में तो आप इस स्थान पर पूरा कोर्स ले लेंगे जिसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। याद रखिएगा, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। और इवन अगर मैं आपसे कहूं कि जितना जो कॉस्ट है आपके क्वालिटी क्रैश कोर्स का, इवन ये जो SIP है, आप अभी से इस चैनल पे जाएंगे, कुछ समय पहले के वीडियोस देखेंगे, तो जो हमारा SIP का कोर्स है ये सेपरेटली लॉन्च हुआ था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एनरोल करा और केवल 24 के लिए वो फोकस्ड था। फाइन। आपको यही कोर्स दिखाई देगा 2025 के लिए भी। जब 2025 का प्री आएगा तो आपको यही कोर्स अलग से मिलता हुआ दिखाई देगा। इसकी अपनी एक कॉस्ट होगी, कॉस्ट आप देख लीजिएगा क्या थी।
फाइन। अभी आपके इस कोर्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, मतलब अगर आप 25 का प्री देने वाले हैं तो 25 के प्री के लिए SIP इसमें इंक्लूडेड है, आपको कुछ पे नहीं करना है। फाइन, क्लियर। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें सुविधा इंक्लूडेड है, अर्थात जो आपका मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, ये मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर है, मतलब ये इसमें आता है। जो मेंस का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, अर्थात आप बैच का पार्ट बनिए, SIP अटेंड करिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, और उसके बाद अगर आपका प्री निकल जाता है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको स्टडी IQ बुलाएगा अपने स्थान पर। आपका रहना, आपका खाना, आपकी स्टडीज, हर वो चीज जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरत है, स्टडी IQ आपको आपके घर से अपने स्थान पर बुलाएगा। बुलाने के बाद हर वो खर्च उठाएगा जो आपको इसेंशियल है एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। आपको मेंटोर अलॉट होता है, मैं आपको एक बार बता दूं, आपको एक मेंटोर अलॉट होता है। ये जो मेंटोर होता है ना, जिस दिन आप बैच ज्वाइन करते हो, ठीक, उसके विद इन 2 और 3 डेज आपको एक व्यक्ति कॉल करता है। ये सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, मतलब ये कभी भी आपके टीचर से कम नहीं होता, ये स्वयं एक टीचर होता है। ये आपको कॉल करता है, आपको ये बताता है कि डियर मैं आपका मेंटोर हूं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, आप मेरी ईमेल आईडी ले लीजिए, आप मेरा जो है वो XYZ ये लिंक ले लीजिए, इसके माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। और फिर ये आपको जो है वो हर क्षण जिस समय आपको आवश्यकता हो आप कंपैटिबिलिटी के साथ आपस में डिस्कस कर सकते हैं उन सारे डायमेंशंस को जो आपको ऐसा लगता हो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। लाइव क्लास के ड्यूरेशन में भी आपके पास ऑप्शन होता है, याद रखिएगा, क्लास चल रही होती है तो आप उसमें चैट के माध्यम से, जैसा आप YouTube पर देखते हैं, इतना ही नहीं, ऑडियो, साथ में आप अपना वीडियो ऑन करना चाहें वीडियो ऑन कर लें, ऑडियो ऑन कर लें, और इसके माध्यम से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अपने फैकल्टी से। वहां नहीं पूछ पाए आप मेंटोर से पूछ लें। क्लियर, डन। अब ये मेंटोर आपको जो पढ़ा रहे टीचर्स हैं वो और हमारी पूरी टीम आपको अपने प्रेमाइसिस में बुलाकर पूरी तैयारी कराती है। यहां आपको कॉस्ट कोई पे नहीं करना होता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कॉस्ट आप देख पा रहे हैं यही कॉस्ट आपका रहेगा। कॉस्ट क्या है? तो ये है 24,999। ये याद रखिएगा कि ये कॉस्ट तब है जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को मैं इन बैचेस में देखने वाला हूं, और साथ ही आपके फर्स्ट अटेम्प्ट को आपका फाइनल अटेम्प्ट आप बनाने वाले हैं। हम इस चर्चा को यहां समाप्त करते हैं, लेकिन याद रखिएगा टाइम कम है, मॉर्निंग का ये बैच है, ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फैकल्टी कोड का यूज करिएगा, AK लाइव कोड का यूज करिएगा। और ये जो कॉस्ट है जो आपको यहां दिख रही है, ये कॉस्ट तभी शो होगी जब आप कोड को यूज करते हैं तो। क्लियर? तो अपनी प्रिपरेशन को क्रिस्टल क्लियर, रॉक सॉलिड अगर आप करना चाहते हैं तो इन बैचेस के साथ अवश्य जुड़ें। इन बैचेस में आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।